आज हम कॉस्ट अकाउंट या लागत लेखांकन के बारे में जानेंगे। लागत वह है जिसे कुछ प्राप्त करने हेतु दिया या त्याग किया जाता है। एक वस्तु की लागत में इसके उत्पादन और विक्रय में किए गए वास्तविक या अनुमानित व्यय सम्मिलित हो सकते हैं। यह निर्माण करने और बेचने की लागत होती है, किंतु कुछ अर्थों में विविधता के कारण यह सदा ही वांछनीय होता है कि लागत शब्द के साथ यह बताने के लिए कि हम इसका किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उपयुक्त विश्लेषण जोर देने चाहिए। अतः प्रयोग के अनुसार लागत मूल लागत, कारखाना लागत, कार्यालय लागत, संपूर्ण लागत आदि हो सकता है। डब्ल्यू बिग के अनुसार उत्पादन पर एक निश्चित समय के अंदर किया जाने वाला व्यय व्यापारिक एवं भंडार के लेखे से प्राप्त किया जाता है और इसे एक स्मरण विवरण पत्र के रूप में दिया जाता है। यदि यह विवरण पत्र केवल एक निश्चित समय में उत्पन्न की हुई इकाइयों की लागत को ही दिखाए तो इसे लागत पत्र कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को बनाने में जो खर्चा बैठता है उसी को लागत कहते हैं। मान लिया जाए कि हम एक मोबाइल बनाने वाला फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, तो उस फैक्ट्री में जो मोबाइल बनेगा उस मोबाइल को बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा, जैसे उसका रॉ मटेरियल कितना का होगा, उस पर लेबर कितना लगेगा, उस पर एडवर्टाइजमेंट कितना होगा, उसमें प्राइम कॉस्ट उससे निकले, मतलब उस पर जो भी खर्चा बैठेगा हमें बनाने में, वह सबको जोड़ने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ा जाता है ना, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस निकलता है। तो यहाँ ये समझना है कि किसी भी वस्तु को बनाने में हमें उस पर मटेरियल, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, कमीशन वगैरह सब जोड़ने के बाद कितना खर्चा बैठता है, इसी को हम लोग लागत कहते हैं। अब लागत लेखा कला एवं विज्ञान दोनों है। यह लेखाकर्म का एक ऐसा मुख्य भाग है जिसमें उद्योग संबंधी उत्पादन एवं निर्माण तथा व्यवसायिक कार्य एवं संपादित की गई सेवाओं में प्रयोग होने वाले माल एवं श्रम और इन पर होने वाले व्यय तथा उत्पादन और निर्माण एवं व्यवसायिक कार्यों तथा संपादित की गई सेवाओं से संबंधित अन्य व्ययों का वैज्ञानिक एवं नियमित रूप से इस प्रकार लेखा किया जाता है ताकि लागत लेखा उत्पादित और निर्मित वस्तुओं या सेवाओं के कुल लागत बताने के अतिरिक्त प्रत्येक इकाई की लागत भी बता सके। इसके द्वारा लागत का ज्ञान न केवल उत्पादन एवं निर्माण एवं सेवा कार्य पूरा होने पर ही ज्ञात किया जाता है, वरन कार्य की प्रगति में किसी भी समय पर प्राप्त किया जा सकता है। लागत लेखाकर्म में जोड़ा जाता है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट। लागत लेखा पद्धति का विकास करने के निम्न कारण है: औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर उद्योगों का संचालन, प्रथम विश्व युद्ध, मंदी की अवधि, उत्पादन क्षेत्र में प्रतियोगिताओं का बढ़ना, कीमतों का नियंत्रण, सरकारी सहायता, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीयकरण, वैज्ञानिक प्रबंध एवं अभिनवीकरण, देश के साधनों का उत्तम प्रयोग। इसके अलावे लागत लेखा के उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, उत्पादित या निर्मित वस्तु। नंबर 2, उत्पादित या निर्मित वस्तु की इकाई लागत निकालना। उत्पादित या निर्मित वस्तु की कुल लागत निकालना। टेंडर का मूल्य या विक्रय मूल्य निश्चित करने में सहायता होना। उद्योग को सुचारू रूप से चलाने की योजना बनाना तथा अधिक उत्पादन एवं लागत करने के लिए उचित नीति निर्धारण करना। व्यापारिक खातों से तुलना करना तथा अनुमानित मूल्य की वास्तविक मूल्य से तुलना करना।
उत्पादन एवं निर्माण के प्रत्येक अंग से संबंधित व्यय के आंकड़े तैयार करना और प्रत्येक अंग पर हुए व्यय के लाभ के साथ प्रतिशत निकालना। लागत लेखा विधि का मुख्य उद्देश्य एक उत्पादन इकाई की लागत निकालना, एक उत्पादित वस्तु की लागत निकालना। अब लागत लेखा के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, लागतों की गणना करना। नंबर 2, कार्य क्षमता की माप। नंबर 3, आंकड़ों का संग्रह। ये लागत लेखा के कार्य है। अब हम देखेंगे लागत लेखा के लाभ कौन कौन हैं। निर्माताओं के लाभ में आएगा लेखांकन की कार्य क्षेत्र में लाभ, प्रशासन के क्षेत्र में लाभ, मंदी की अवधि में लाभ, विक्रय क्षेत्र में लाभ, उत्पादन क्षेत्र में लाभ, और उसके बाद बाहरी क्षेत्र के लाभ में आएगा कर्मचारी को लाभ, उपभोक्ता को लाभ, विनियोजक को लाभ, ठेकेदार को लाभ। और अन्य लाभ में आएगा लागत लेखा और सरकारी नियंत्रण, राष्ट्रीय आय का सही ज्ञान होना, पंचवर्षीय योजनाओं में महत्व, सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ, निर्यात करने में लाभ, विदेश विनिमय में लाभ, सलाहकार सेवा में लाभ, सरकार तथा स्तरीय सरकार के सामाजिक सेवा विभाग में महत्व। ये सब लागत लेखांकन के लाभ है। इसके अलावे लागत लेखांकन की कुछ हानियां भी है, जैसे नंबर 1, हानिकारक होना। नंबर 2, महंगा होना। नंबर 3, प्रबंध में कठिनाई होना। नंबर 4, प्रणाली का बेकार होना। नंबर 5, फल विश्वसनीय न होना। नंबर 6, लागत मूल्य बढ़ाना। नंबर 7, लेखा कार्य बढ़ाना। नंबर 8, कार्य नीरस होना। नंबर 9, लागत लेखा प्रणाली की असफलता। इसके अलावे अब हम लोग जानेंगे लागत लेखा प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन है। नंबर 1, अनुकूल होना। नंबर 2, लोचदार होना। नंबर 3, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा होना। नंबर 4, मितव्ययी होना। नंबर 5, सरल होना। नंबर 6, शीघ्र सूचना देने की क्षमता। नंबर 7, शुद्ध लेखों का होना। नंबर 8, प्रत्येक इकाई लागत या कुल लागत का ज्ञान होना। नंबर 8, श्रम विभाजन होना। नंबर 9, व्यय के भार को नापना। नंबर 10, वित्तीय लेखा से ज्ञान मिलना। नंबर 11, उत्पादन के विभिन्न विभागों का सहयोग, अर्थात किसी भी वस्तु को बनाने में हमें जो खर्चा बैठता है शुरू से लेके बेचने तक का, उन सब खर्चों को ही लागत में सम्मिलित किया जाता है। लागत निकालने का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी वस्तु को बनाने में हमें कम से कम खर्च हो, किसी भी वस्तु को बनाने में हमें कम से कम खर्च हो, इसके लिए कॉस्ट अकाउंट बनाया जाता है। लागत पत्र एक ऐसा विवरण पत्र है जिसमें उत्पादित एवं निर्मित वस्तु पर एक निश्चित समय में किए गए सभी व्यय का एवं कुल लागत के विभिन्न अंगों का विवरण दिया जाता है और प्रत्येक इकाई पर प्रत्येक व्यय का कौन कौन सा भाग पड़ता है यह भी दिखाया जाता है। लागत पत्र लागत से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्ययों एवं विभिन्न प्रकार की लागतों को दिखाने वाला एक ऐसा विवरण पत्र है जिसमें प्रत्येक इकाई पर किए गए सभी व्यय को स्पष्ट दिखाया जाता है। ये पत्र अधिकांशतः साप्ताहिक, अर्धमासिक, त्रैमासिक या एक निश्चित समय के बाद बनाए जाते हैं। लागत पत्र की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, ये पत्र एकांकी अथवा उत्पादन लागत के अंतर्गत बनाया जाता है। नंबर 2, ये कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत दिखाते हैं। नंबर 3, ये लागत के विभिन्न अंगों को स्पष्ट दिखाते हैं। ये साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक, त्रैमासिक या एक निश्चित समय के बाद बनाए जाते हैं। इसके अलावे लागत पत्र रखने के उद्देश्य तथा लाभ निम्न है। नंबर 1, बिक्री के मूल्यों का नियंत्रण करना। नंबर 2, सही गलत निकालना। नंबर 3, प्रत्येक इकाई पर विभिन्न व्ययों का भाग ज्ञात करना। नंबर 4, अपव्यय ज्ञात करना। नंबर 5, लागत लेखों में सहायक होना। इसके अलावे कॉस्ट शीट
में एक टेबल बनाना पड़ता है और उस टेबल में सबसे ऊपर रॉ मटेरियल लिखते हैं। रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ देते हैं और क्लोजिंग रॉ मटेरियल घटा देते हैं। उसके बाद उसमें वेजेज जोड़ते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, तो उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकलता है। और प्राइम कॉस्ट में फिर वर्क ऑन कॉस्ट जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट निकलता है। और वर्क कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकलता है। फिर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल के आता है। इसी सेलिंग प्राइस को बाजार मूल्य भी कहते हैं जिस पर सामान को बेचा जाता है। ऐसे अगर हमें मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है तो हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ देंगे, कैरेज इनवर्ड जोड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी जोड़ेंगे, ऑक्ट्राई ड्यूटी जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। उसके बाद रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल घटा देंगे, स्क्रैप ऑफ मटेरियल घटा देंगे, एबनॉर्मल वास्टेज घटा देंगे, बाई प्रोडक्ट घटा देंगे, सेल ऑफ वास्ट घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। उसके बाद जो बचेगा वही मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाता है। अगर प्राइम कॉस्ट निकालना है तो मटेरियल कंज्यूम्ड में लेबर जोड़ेंगे, एबनॉर्मल वास्टेज घटाएंगे, एबनॉर्मल आइडियल टाइम घटाएंगे और चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो मेरा प्राइम कॉस्ट निकल कर आएगा। इसके साथ लागत लेखा में प्रतिशत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो कभी कभी इसमें प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो इसके बाद इसमें सब जो मेन 4-5 चैप्टर्स है जिसको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले एक चैप्टर है वो कॉस्ट निकालना, जिसको बोलते हैं आउटपुट कॉस्टिंग निकालना। एक चैप्टर में कॉस्ट निकालना पढ़ाया जाता है। दूसरे चैप्टर में टेंडर या कोटेशन प्राइस कैसे निकलेगा पढ़ाया जाता है। पहला चैप्टर में कॉस्ट कैसे निकलेगा पढ़ाया जाता है, दूसरे चैप्टर में टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस कैसे निकलेगा ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद तीसरा चैप्टर में प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर पढ़ाया जाता है कि सामान के प्रोडक्शन में कितना खर्चा बैठ रहा है, सामान ए के प्रोडक्शन में कितना बैठ रहा है, बी में कितना बैठ रहा है और सी में कितना बैठ रहा है। क्योंकि कभी कभी कोई भी सामान एक जगह न बन के वो 2-3 जगह बन के जाता है ना। एक जगह मटेरियल बनेगा, दूसरी जगह असेंबल होगा, तीसरी जगह पैकिंग होगा। ऐसे स्थिति में प्रोडक्शन अकाउंट बनाना पड़ता है। और चौथा चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या जॉब कॉस्टिंग निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद फिर अगले चैप्टर में पढ़ाया जाता है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। वही एक जगह सामान बना, फिर दूसरी जगह बना, फिर तीसरी जगह बना, कॉस्टिंग अकाउंट। और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है उसमें रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब इस कॉस्ट अकाउंट में जो भी 4-5 चैप्टर है उसमें हमें ये मालूम करना होता है कि जो हम सामान बना रहे हैं वह सामान बनाने में प्रत्येक एक पीस पर कितना खर्चा बैठ रहा है। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट चैप्टर या कॉस्ट अकाउंट का किताब पढ़ते हैं कि हम जो सामान बना रहे हैं उस सामान में कम से कम कितना खर्चा बैठेगा एक पीस पर, और हमारा सामान प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना में बिकेगा। तो जानते हैं कि कोई भी सामान बनाने में मटेरियल चाहिए, वेजेज चाहिए, डायरेक्ट खर्चा होगा, इनडायरेक्ट खर्चा होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस होगा, उसमें प्रॉफिट जुटेगा तब जाके हमें लास्ट में एक पीस का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ के निकालते हैं। ओके।